एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वसुदेवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। बस काम करते करते ही प्रभु के दो नाम ले लेती थी कि अचानक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में एक दर्दनाक चीख। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बच्चा चिंटू बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। दोपहर का वक्त था। घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई चिंटू के पास पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 20 दिन पहले कराए गए एपेडेक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो चिंटू को गोद में उठाया, चौराहे के पास नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते में जी भर भगवान को कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब मिल गए। चिंटू का इलाज हो गया। चोट गहरी नहीं थी। चिंटू ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। वहां से लेकर घर आ गई। रात को घर पर टीवी देख रही थी। तब उसका मन बेचैन था। वो अभी भी भगवान को कोसे जा रही थी। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। वो सोचने लगी कि कल ही तो आंगन से पाइप का टुकड़ा हटवाया था, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आता तो उसका हाथ पेट की तरफ गया, जहां टाके के अभी भी हरे थे। ऑपरेशन के उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के चिंटू को उसने उठाया कैसे, और वो चौराहे तक दौड़ती चली गई। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो रोज 1 बजे चले जाते हैं, तो आज 2 बजे तक वहां कैसे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। उसका सर प्रभु के चरण में श्रद्धा से झुक गया। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। तभी टीवी पे ध्यान आया तो प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उसने तभी मंदिर की तरफ देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका मन श्रद्धा से भगवान की ओर झुक गया। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।